हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लासेज में आज आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये साईं कंप्यूटर क्लासेज जो है ये आपके लिए हमने बनाया है, जिसमें कि एडीसीए का ऑल कोर्सेज हम इसमें बताने वाले हैं। एडीसीए यानी कि एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए, इस चैनल पे बने रहिए हमेशा के लिए, क्योंकि ये कोर्स हमारा कोई एक दो दिन का क्लास नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें एडीसीए का पूरा कोर्स यानी कि आने वाला है, यानी फंडामेंटल, ओएस, विंडो, एमएस ऑफिस में यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, और हमारे पास ओरिकल, फॉक्स प्रो, एचटीएमएल, सी लैंग्वेज, इंटरनेट। फ्रेंड्स, ये सारे सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन, डे बाय डे क्लास चलता रहेगा। जैसे कि फंडामेंटल जितने दिन में ख़त्म हो फंडामेंटल का क्लास, ओएस का क्लास जितने दिन में खत्म होगा ओएस का क्लास, विंडो क्लास जितने दिन में खत्म होगा विंडो का क्लास। फ्रेंड्स, उस तरह से हम लोग क्लास वाइज क्लास, डे वाइज डे हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड, हम लोग इसमें फंडामेंटल तक पढ़ चुके हैं और हम लोग अभी आए हैं ओएस में यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रेंड्स, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वो सारे टाइप को हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग डॉस के बारे में, डॉस में हम लोग जान रहे हैं कि कमांड्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि कमांड्स कितने प्रकार के होते हैं और हमारे ये कितने कितने होते हैं। और इसमें हमारा दो तरीके जो बताए थे, उसमें हमारा इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड फ्रेंड्स होता है, जो कि कुछ इंटरनल्स कमांड्स के बारे में हम आपको बताए थे और कमांड को ऐसे स्टार्ट करते हैं। और इंटरनल कमांड को हम लैब के थ्रू भी बताए थे। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग थ्योरी और लैब दोनों हम लोग इसमें करेंगे, यानी कि हम थ्योरी करने के साथ साथ इसमें आपको हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कंप्यूटर पे कि कैसे हमारा वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में इंटरनल कमांड में हमने मोड, डेट, टाइम, वॉल्यूम, वर्जन, ये सब के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए थे। जो आज का हमारा वीडियो है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग एक्सटर्नल कमांड के बारे में जाएंगे। एक्सटर्नल कमांड जो कंप्यूटर मेमोरी के साथ नहीं जुड़ा हुआ रहता है, जो कंप्यूटर मेमोरी रैम के साथ नहीं सेट होता है, उस कमांड के बारे में हम लोग जानेंगे और उसको हम लोग जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। फ्रेंड्स, ये जो कमांड्स होते हैं ये फाइल को देखने के लिए, बनाने के लिए होते हैं, मगर हम अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग उस फाइल को देखने के लिए अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग कंडीशन डालकर हम लोग फाइल को देखेंगे। अपने ड्राइव से कैसे कोई फाइल को देखते हैं, कैसे के हम लोग ये करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आपको पूरे यानी कि 20 से अधिक से ही इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारा कितना होता है इसमें कमांड, इसमें हमारे इंटरनल कमांड यानी कि एक्सटर्नल कमांड कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो थ्योरी के साथ साथ इसमें हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि हमारा कमांड कैसे वर्क करता है, कैसे हमारा दिखाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का थ्योरी एंड लैब दोनों साथ में। तो चलिए, सम एक्सटर्नल कमांड्स का मतलब क्या होता है कि वो कमांड जो कंप्यूटर मेमोरी और रैम के साथ नहीं जुड़े हुए रहते हैं उसे हम सम इंटरनल कमांड्स कहते हैं फ्रेंड्स। मगर ये सम इंटरनल कमांड्स करता क्या है फ्रेंड्स? तो सम इंटरनल कमांड्स जो होते हैं ये हमारे कंप्यूटर की जो सी ड्राइव, डी ड्राइव और री ड्राइव जो होता है उसमें कितना फाइल और कितना फोल्डर होता है फ्रेंड, उस फाइल और फोल्डर को हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं फ्रेंड। यानी कि उसमें कितना फाइल और कितना फोल्डर है, उस फाइल और फोल्डर को हम फ्रेंड्स देखेंगे। तो फाइल और फोल्डर को देखने के लिए हम सम एक्सटर्नल कमांड का यूज करेंगे। तो फ्रेंड, ये पहले हम जानेंगे कि फाइल क्या होता है फ्रेंड और फोल्डर क्या होता है फ्रेंड। तो फाइल यानी कि जो कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है फ्रेंड, जो भी आप लिख कर सेव करते हैं, कुछ भी आप टाइप करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको सेव करते हैं, वो फाइल होता है। यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फाइल फ्रेंड्स। अब ये जो भी आप लिख कर सेव कर दें वो हमारा फाइल बनेगा फ्रेंड। अब ये डायरेक्टरी क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये डायरेक्टरी को यानी कि हम फोल्डर कहते हैं फ्रेंड। तो ये फोल्डर क्या होता है फ्रेंड? तो ये जो लिखा हुआ है व्हाट इज डायरेक्टरी फ्रेंड, तो ये डायरेक्टरी और ये जो डायरेक्टरी लिखा हुआ है और ये जो फोल्डर लिखा हुआ है ये दोनों सेम है फ्रेंड। क्यों सेम है फ्रेंड? क्योंकि इसको हम डॉस में डायरेक्टरी कहते हैं और इसको फोल्डर कहते हैं विंडो में। अब ये क्या है? तो फ्रेंड, आप लोग आपका नाम मान लेते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो कि घर का कोई और नाम होता है और बाहर का कोई और नाम होता है। इसे मान के घर चलिए, घर में छोटू कहते हैं और बाहर में उसको हम लोग कोई राम नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड, जो घर वाले व्यक्ति होंगे उसको छोटू ही कहेंगे और बाहरी जो लोग होंगे उसको वो राम कहेंगे। तो इसी प्रकार फ्रेंड, ये
डायरेक्टरी जो होता है ये डॉस में हम उसको डायरेक्टरी कहते हैं, और ये जो फोल्डर होता है उसको विंडो में हम लोग फोल्डर कहते हैं फ्रेंड। यानी कि दोनों एक ही हैं, बस उसका जगह अलग अलग है पहचानने के। यानी कि डॉस यानी कमांड में उसको डायरेक्टरी कहेंगे और ऐसे हम लोग फोल्डर कहेंगे। तो ये डायरेक्टरी फोल्डर क्या होता है फ्रेंड? तो स्टोरेज प्लेस ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी, यानी कि जो फाइल और डायरेक्टरी को हम स्टोर करके जिसमें रखते हैं उससे हम लोग फोल्डर कहते हैं या फिर डायरेक्टरी कहते हैं। ये क्या है फ्रेंड? जैसे कि जो फाइल आप बनाते हैं उस फाइल को आप जिसके अंदर, यानी कि जो फाइल बनाए हैं उस फाइल को जिसके अंदर सेव करके रखेंगे उसे हम लोग फोल्डर या फिर डायरेक्टरी कहेंगे फ्रेंड। यानी ए स्टोरेज प्लेस एनी फाइल्स एंड डायरेक्टरी इज कॉल्ड फोल्डर। यानी स्टोरेज प्लेस ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी इज कॉल्ड डायरेक्टरी, यानी कि उसको फोल्डर भी कर सकते हैं और डायरेक्टरी भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये हमारा फाइल और फोल्डर है फ्रेंड। अब इसी को फाइल और फोल्डर को अपने कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से देखने के लिए हम कमांड का यूज़ करेंगे, जो कि सम कमांड्स है, जो कि 14, 15, 20 कमांड होंगे जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसमें कि आपको उसको अच्छी तरह से जानकारी ना है कि कैसे कौन सा कमांड को हम लोग देखने का यूज़ करते हैं, कैसे किसी फाइल को देखेंगे किसी भी ड्राइव में, सी ड्राइव हो या डी ड्राइव हो या फिर ई ड्राइव हो फ्रेंड। तो इसमें सबसे पहला हमारा कमांड है फ्रेंड, इसमें dir, यानी कि फ्रेंड हमारा ये सबसे पहला कमांड है dir फ्रेंड। तो ये dir क्या होता है फ्रेंड? तो दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी इन फुल इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स आप जो सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव होता है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा एक बार मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये ड्राइव आप लोग को क्या होता है। फ्रेंड्स इसको क्लियर करने के लिए हम एक बार चलते हैं दिस पीसी में। फ्रेंड ये देखिए, ये सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, ये जितने भी ये हैं इसके अंदर के पूरे फाइल्स को देखने के लिए हम डॉस में कमांड का यूज़ करते हैं कि इसमें सी में कितना फाइल है, डी में कितना फाइल है, ई में कितना फाइल है, एफ में कितना फाइल है और जी में कितना फाइल है। इसको देखने के लिए कैसे, कमांड को थ्रू देखने के लिए हम लोग कमांड का यूज़ करेंगे, अलग अलग स्टाइल में देखेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी इन फुल इंफॉर्मेशन, है कि जो हम अभी ड्राइव दिखाए उसमें कि पूरे फाइल और फोल्डर को हमें देखना है फुल इंफॉर्मेशन में, किस डेट को बना हुआ है, कितने बजे बना हुआ है, वो सब देखने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं dir का। तो चलिए फ्रेंड्स कमांड को स्टार्ट करके, और हम इस dir सामने इस तरह से डॉस ओपन होकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें जिस डॉस यानी जिस ड्राइव का देखना होगा उस ड्राइव में हमें जाना होगा फ्रेंड। तो जैसे कि हम सी ड्राइव पे देखना चाहते हैं तो cd बैकस्लैश करके cls कर देंगे, cls, यानी कि ये हमारा इस ड्राइव में आ गए फ्रेंड। तो ये ड्राइव में आने के लिए फ्रेंड हम थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं फ्रेंड, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो चुका है। तो फ्रेंड ये हम आ गए यहाँ पे। तो फ्रेंड इसको हमें देखने के लिए तो हम सबसे पहला हमारा कमांड जो होता है सबसे पहले dir है फ्रेंड। तो dir हम लोग यहाँ पर लिखते हैं dir। देखिए फ्रेंड ये हमारे सिस्टम में जितने भी फाइल और फोल्डर है वो पूरा इसमें शो कर रहा है। क्या डालने से? dir डालने से ये पूरे जितने भी हैं, ये हमारा फाइल्स हैं, यानी कि 2 फाइल्स और 8 डायरेक्टरी, और फुल इंफॉर्मेशन में शो कर रहा है फ्रेंड। फुल इंफॉर्मेशन का मतलब देखिए फ्रेंड, ये ईयर हो गया, ये टाइम हो गया, ये किस टाइप का फाइल है कि फोल्डर है। ये dir लिखने का मतलब कि ये डायरेक्टरी है, और जिसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है वो हमारा फाइल्स है फ्रेंड। तो इसमें 2 फाइल और 8 डायरेक्टरी है फ्रेंड। तो ये जो हमारा डायरेक्टरी है ये पूरा फुल इंफॉर्मेशन का शो कर रहा है, मगर किसका फ्रेंड? तो ये सी ड्राइव का फ्रेंड। ये सी ड्राइव में जितने भी फाइल और फोल्डर है उसको शो करा। अगर आपको ई ड्राइव का देखना हो तो ई पर क्लिक करके ई लिखकर क्रोन लिखकर एंटर मारिए और यहाँ dir लिखिए। तो फ्रेंड्स ये ई ड्राइव का शो कर रहा है। अब डी ड्राइव का देखना है तो फ्रेंड डी लिखकर और यहाँ dir लिख दीजिए। ये डी ड्राइव के पूरे फाइल और फोल्डर को फुल इंफॉर्मेशन में शो कर रहा है फ्रेंड, यानी कि ये डी ड्राइव का है, यानी कि ये हमारा जो डी है, यानी कि डी में हमारा कितने हैं तो 0 फाइल्स और 22 डायरेक्टरी है फ्रेंड। तो जिस ड्राइव का आप देखना चाहते हैं उसको फाइल और फोल्डर को देखने के लिए फुल इंफॉर्मेशन dir का यूज कर सकते हैं फ्रेंड। अगला हमारा कमांड है फ्रेंड्स
DIRON। तो फ्रेंड DIR का मतलब तो वही होता है पूरे फाइल और फोल्डर को डिस्प्ले करना, बट फ्रेंड इसमें ON लग गया, यानी ON यानी कंडीशन लगा दिए फ्रेंड, यानी कि पूरे फाइल और फोल्डर को देखना चाहते हैं, बट ON यानी कि ऑर्डर नेम वाइज। ये ऑर्डर नेम वाइज क्या होता है फ्रेंड? तो O का मतलब ऑर्डर, N का मतलब होता है नेम। ऑर्डर नेम वाइज का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। जैसे फ्रेंड देखिए लिखा हुआ है दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी असेंडिंग ऑर्डर नेम वाइज। असेंडिंग ऑर्डर नेम वाइज, असेंडिंग ऑर्डर नेम वाइज का मतलब फ्रेंड्स हमारा पहले ए वाला नाम होगा, लास्ट में जेड, यानी असेंडिंग का मतलब होता है कि ए और जेड बढ़ते और घटते क्रम का नाम सुनेंगे फ्रेंड, तो वही असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। तो हम यहाँ असेंडिंग में देखते जा रहे हैं, यानी बढ़ते हुए, यानी कि पहले ए वाला आएगा, फिर हमारा जो फाइल होगा जेड वाला आएगा, और फिर नेम वाइज। चलिए फ्रेंड इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए हम DIR यहाँ लिखते हैं और ON लिख देते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे DIRON लिख दिया। अब DIRON लिखने के बाद हम इसको इंटर प्रेस करते हैं फ्रेंड, तो DIR इंटर प्रेस करते हैं ये। अब देखिए फ्रेंड ये हमारा जो है, ये हमारा जो पहले दिखा रहा है ए वाला नाम दिखा रहा है, यहाँ BCDEF, लास्ट में जब देखेंगे तो यहाँ पर T वाला नाम शो करेगा। अगर जेड वाला होता है तो फ्रेंड जेड वाला शो करता है, मगर हमारा यहाँ पर ए से लेकर T तक है, तो हमारा ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में नेम वाइज, यानी कि हमें DIRON का मतलब होता है कि ऑर्डर नेम वाइज। और ये हम नेम को देखेंगे फ्रेंड, ये नेम को देखेंगे तो हमारा ए से लेकर जेड तक हमारा यहाँ नाम होगा। अगर आपके सिस्टम में जेड होगा तो जेड से बना हुआ फाइल होगा, तो यहाँ पर फाइल और फोल्डर को डिस्प्ले करेगा। तो दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी असेंडिंग ऑर्डर नेम वाइज। अब हमें इस फाइल को डिसेंडिंग में देखना है, तो फ्रेंड अगला कमांड हमारा है DIRON। तो फ्रेंड DIRON क्या करता है? तो फ्रेंड इसमें हमें डिसेंडिंग में करने के लिए कुछ नहीं करना है, O और N के बीच में एक डैश लगा देना है। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी डिसेंडिंग ऑर्डर नेम वाइज, यानी कि DIRON क्या करता है फ्रेंड कि डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करता है हमारे फाइल और डायरेक्टरी को। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने ON नहीं किया है, मगर ये ए वाला शो कर रहा है और जेड वाला। अब हम जा रहे हैं करने के लिए DIR/O-N। अब ये लिखने से अब जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ए नीचे आ जाएगा और जेड ऊपर चला जाएगा, यानी डिसेंडिंग हो जाएगा। देखिए फ्रेंड अब यहाँ पर T आ गया ऊपर में, एस आ गया, R आ गया, P आ गया, और यहाँ पर ए आ गया, हुआ ना डिसेंडिंग, यानी कि हमारा DIRON हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करता है और DIRON हमारा असेंडिंग ऑर्डर में शो करता है। तो फ्रेंड्स ON असेंडिंग में और O' डिसेंडिंग में, कैसे? नेम वाइज। अगले कमांड के बारे में चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला कमांड है फ्रेंड्स OD फ्रेंड्स। तो इसका मतलब भी DIR लगने का मतलब ही फ्रेंड होता है कि डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी और ऑर्डर डेट वाइज। OD का मतलब होता है ऑर्डर डेट वाइज, और ऑर्डर डेट वाइज का मतलब कि जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं तो डेट जरूर हमारा मेंशन होता है, तो उस डेट वाइज को हमें देखना है कि कौन से डेट को कौन सा फाइल बना है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में देखना है डेट को, यानी कि सबसे पहले वाला डेट देखना है फिर उसके बाद वाला डेट देखना है। तो उसके लिए फ्रेंड हमें यहाँ पे जाना होगा और लिखना होगा DIR/OD। अब ये जो हमारा डेट होगा डेट वाइज शो करेगा, यानी कि देखिए फ्रेंड्स अब इसमें क्या दिख रहा है कि 28/10/2021, यानी 21 ईयर वाला जो है पहले दिखाया, 22 ईयर वाला बाद में दिखाया, और 23 ईयर वाला हमारा बाद में दिखाया, यानी कि पहले 21 वाला दिखाया, फिर 22 वाला दिखाया, फिर 23 ईयर वाला। फ्रेंड इसमें आपको डेट भी देखना होगा, मंथ भी देखना होगा और ईयर भी देखना होगा इसको देखने के लिए, क्योंकि डेट वाइज देख रहे हैं। तो ये हमारा डेट है, तो डेट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है, पहले 21 फिर 22 फिर 23 ईयर वाला दिखा रहा है। फिर अगला कमांड हमारा है फ्रेंड्स DIR-OD। फ्रेंड ये अपोजिट करेगा उसका, यानी कि दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ये हमारा उल्टा करेगा, यानी कि पहले जो हमारा 23 वाला था ईयर वो ऊपर हो जाएगा और 21 वाला नीचे हो जाएगा। चलिए देखते हैं DIR/O-D। अब ये लिखने का इंटर मारेंगे तो हमारा जो यहाँ पे जो हमारा 23 शो कर रहा है नीचे में, ये अब ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। देखिए फ्रेंड अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 23 ईयर वाला ऊपर चला गया,
और 21 वाला नीचे है, यानी हुआ ना डिसेंडिंग, यानी कि डेट वाइज डिसेंडिंग में हम लोग देख रहे हैं। अगला हमारा कमांड है फ्रेंड्स DIROS। अब DIROS का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और फाइल आप सेव करते हैं तो उसका कोई ना कोई हमारा साइज होता है फ्रेंड। तो उस साइज वाइज हमको देखना चाहते हैं कि पहले हमारा साइज कौन से शो करे, फिर उसको कौन शो करे। उस साइज वाइज देखने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे DIROS, यानी कि दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी असेंडिंग ऑर्डर साइज वाइज। ये साइज वाइज होता है फ्रेंड। तो साइज वाइज हमें क्या करता है, तो साइज वाइज हम देखते हैं कैसे हमारा होता है। तो फ्रेंड्स पहले हम इसमें देखते हैं साइज है कि नहीं। फ्रेंड यहाँ साइज होता है जो कि हमारा इस ड्राइव में साइज नहीं है, तो डी ड्राइव में देखते हैं साइज है कि नहीं। DIR देखते हैं, इसमें भी नहीं है। सी में देखते हैं DIR, हाँ इसमें फ्रेंड साइज है। देखिए फ्रेंड्स ये साइज है हमारा। तो इस साइज उल्टा पुल्टा देखिए, 150 यहाँ दे रहा है, ये साइज यहाँ दे रहा है, ये इधर दे रहा है। तो इसको हमें असेंडिंग में साइज वाइज देखना है, यानी कि ये हमारा साइज वाइज है। तो साइज वाइज को असेंडिंग में देखने के लिए हमको लिखना होगा DIR/OS। क्यों OS लिखेंगे फ्रेंड्स? तो हमारा अगला ही कमांड है OS। तो यहाँ पर हम OS लिख दिए फ्रेंड। अब यहाँ पे इंटर मारते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा उस तरह से, यानी कि पहले हमारा इस तरह से हमारा, यानी कि इस तरह से पहले दिखा रहा था साइज। जैसे ही हम DIROS की, यानी कि DIROS किए तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 150 आ गया, फिर ये साइज आ गया। तो फ्रेंड ये हमारा असेंडिंग हो गया, यानी कि सबसे कम वाला साइज ऊपर होगा, फिर अधिक, उसके अधिक, उससे अधिक, जब से लास्ट में नीचे में अधिक होगा। तो OS का मतलब होता है दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी असेंडिंग ऑर्डर साइज वाइज। अब अगला कमांड हमारा फ्रेंड्स क्या है, तो DIROS। देखिए डैश छूट गया है इसमें, तो हम लोग डैश लगा के चेक करते हैं। तो फ्रेंड DIR/OS। अब ये उल्टा करेगा फ्रेंड, यानी कि ये जो साइज है ये ऊपर चल जाएगा, 150 नीचे आ जाएगा। देखिए फ्रेंड इंटर मारते हैं। देखिए फ्रेंड ये जो साइज हमारा, ये 17 जो है ऊपर चला गया, 150 नीचे आ गया, यानी कि ये जो साइज है हमारा डिसेंडिंग हो गया, यानी कि पहले बड़ा हो गया और ये नीचे में छोटा हो गया। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है फ्रेंड साइज वाइज। तो साइज वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर दिए फ्रेंड। अब हमारा अगला फ्रेंड्स क्या है, तो अगला है OE। फ्रेंड्स OE क्या करता है फ्रेंड्स, तो ये OE जो कमांड होता है फ्रेंड्स, ये कमांड जो है ये ऑर्डर एक्सटेंशन नेम वाइज फ्रेंड। तो ये एक्सटेंशन नेम क्या होता है फ्रेंड्स, इसको ज़रा समझते हैं। एक्सटेंशन नेम जो होता है हमारा, ये दिखा हुआ दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी असेंडिंग ऑर्डर एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम का मतलब होता है फ्रेंड्स उपनाम, जो कि हम आगे चलेंगे हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे सबका अपना अपना एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, एक्सेस का, सबका एक्सटेंशन नेम होता है। फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है जिससे कि हम फाइल को पहचान सकें। तो ये एक्सटेंशन नेम जो होता है वो 3 कैरेक्टर का होता है और डॉट के बाद ये एक्सटेंशन नेम आता है फ्रेंड। तो कोई भी फाइल आप सेव कर रहे हो और उस फाइल को आप उधर प्रॉपर्टीज में जाकर देखोगे तो उसका एक्सटेंशन नेम हमारे मिल जाएगा। तो जिस फाइल का एक्सटेंशन नेम A से शुरू होगा वो पहले दिखाएगा, B वाला एक्सटेंशन बाद में, C वाला लास्ट में, Z वाला फ्रेंड्स। तो ये जो एक्सटेंशन नेम होता है उपनाम देता है, जिससे फाइल का पहचान कर सकें। उस एक्सटेंशन नेम वाइज देखना होगा तो हम इसे यूज़ करेंगे। थोड़ा सा एक्सटेंशन नेम के बारे में बता दूं, जैसे कि अगर पेंट का फाइल होता है तो .bmp होता है, अगर सिस्टम का फाइल होता है तो SYS होता है, अगर हमारा नोटपैड का फाइल होता है तो TXT होता है एक्सटेंशन नेम। तो फ्रेंड हम उस तरह से फाइल को देखना चाहते हैं कि हमारा डॉट के बाद जो पहला लेटर आता है वो हमारा A से शुरू होता है, वो पहले देखने के लिए, तो उसको लिए करते हैं यूज। तो DIR फ्रेंड OE लिखते हैं। अब फ्रेंड इसमें हमें एक भी एक्सटेंशन नेम नज़र नहीं है, यानी कि फाइल के लास्ट में डॉट लगने के बाद कोई भी एक्सटेंशन नेम हमारा इसमें शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन नेम नहीं है, मगर देखते हैं कि हमारा शो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा इसमें कोई एक्सटेंशन नेम नहीं है तो शो नहीं कर रहा है फ्रेंड। अगर आपके कंप्यूटर में एक्सटेंशन नेम होगा तो वो शो करेगा, इसमें नहीं है फ्रेंड तो नहीं शो कर रहा है। अगला कमांड चलते हैं फ्रेंड O-E। फ्रेंड ये जो हमारा होता है फ्रेंड, ये हमारा Z वाला एक्सटेंशन नेम पहले शो करेगा और लास्ट में A वाला शो करेगा, जो कि हमारे फाइल में यहाँ पे DIR लिखेंगे O-E। अब इसमें एक्सटेंशन नेम नहीं है तो फिर पता नहीं चलेगा फ्रेंड, मगर आपके सिस्टम में काम वर्क कर जाएगा। अगला कमांड चलते हैं फ्रेंड। अगला कमांड है फ्रेंड्स DIROG फ्रेंड। तो DIROG का मतलब क्या होता है फ्रेंड, OG का मतलब होता है ऑर्डर
यानी कि ये जो हमारा है पहले फाइल्स को शो करता है और डायरेक्टरी को बाद में। यानी कि ये जो हमारा है दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले फर्स्ट डायरेक्टरी आफ्टर फाइल, यानी कि पहले डायरेक्टरी को शो करता है और फिर फाइल्स को शो करता है। अब डायरेक्टरी यानी कि पहले फोल्डर को शो करेगा फ्रेंड्स, उसके बाद में हमारा फाइल्स को शो करता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, चलते हैं dir/og। अब फ्रेंड देखिए इसमें dir यहाँ लिखा हुआ है, बीच में स्पेस है, यहाँ पे dir लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा है ये सब डायरेक्टरी जगह होगा, फाइल नीचे आ जाएगा। देखिएगा फ्रेंड, डायरेक्टरी एक जगह हो गया फ्रेंड, यहाँ देखिए ये डायरेक्टरी हमारा एक जगह हो गया और ये फाइल यानी कि जितने भी ये हमारा देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड, ये सब हमारा डायरेक्टरी है। और नीचे में ये दो ऑप्शन जो बचा हुआ है ये हमारा फाइल्स है। यानी कि पहले इसमें डायरेक्टरी शो करता है फ्रेंड, उसके बाद में इसमें हमारा फाइल को शो करता है dir/og। अब हम चाहते हैं कि नहीं पहले फाइल शो करे उसके बाद डायरेक्टरी शो करे, तो अगला कमांड हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। तो अगला कमांड हमारा dir/og। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले फर्स्ट फाइल आफ्टर डायरेक्टरी। तो इसको करके देखते हैं फ्रेंड। तो dir/o-g फ्रेंड, अब ये लिखेंगे तो क्या होगा कि पहले फाइल होगा बाद में डायरेक्टरी होगा। तो देखिए इंटर मारते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स ये जो दोनों फाइल थे वो ऊपर में आ गया, यानी कि ये फाइल हमारा ऊपर में आ गया और डायरेक्टरी नीचे चला गया। फ्रेंड्स ये सब हम करने का मतलब होता है कि हम कमांड से हम अपने फाइल और फोल्डर को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड। जैसा कंडीशन डालिएगा उस तरह से आपको फाइल और फोल्डर को डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो अगला हम कमांड में चलते हैं फ्रेंड। अगला कमांड है फ्रेंड dir/ah। अब ये एज क्या होता है फ्रेंड, तो कितने लोग चालाक व्यक्ति लोग होते हैं, कुछ भी है अपने सी ड्राइव डी ड्राइव में अपने फाइल और फोल्डर को हाइड कर देते हैं फ्रेंड। तो वो फाइल और फोल्डर को हाइड करने का मतलब क्या है, उसको हमें देखना है। तो फ्रेंड यहाँ पर पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वहाँ dir हमारा ओ था, अब यहाँ पर फ्रेंड ए है। ए का मतलब क्या होता है फ्रेंड, तो ए का मतलब होता है अरेंज और एज का मतलब होता है हिडन। अब वो पूरे हिडन फाइल्स और डायरेक्टरी अरेंज करेगा और डिस्प्ले करेगा। कौन से फाइल को, जो हाइड किया हुआ फाइल है, मतलब कहाँ का, तो फ्रेंड सी ड्राइव के फाइल में जितने डी ड्राइव का देखना होगा तो डी में लिखना होगा, अगर ई का देखना होगा तो ई में लिखना होगा। तो सी ड्राइव का हमें पूरा हिडन फाइल को देखना है, उसको देखने के लिए हमें dir/ah लिखना होगा। चलते हैं फ्रेंड यहाँ पर जाते हैं dir/ah। अब ये पूरे फाइल को अरेंज करेगा और डिस्प्ले करके दिखाएगा हिडन फाइल। देखिए फ्रेंड्स ये जितना भी फाइल और फोल्डर है, ये सब जितना भी फाइल और फोल्डर है ये सब हाइड किया हुआ फाइल फोल्डर है। यानी कि ये हमारे सी ड्राइव में इसे जाइएगा तो डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि ये हाइड है। और हाइड किए हुए फाइल को हम dir/ah कमांड से देखते हैं, ये पूरे हिडन फाइल और फोल्डर को शो करके दिखाता है। अगला कमांड है फ्रेंड dir/ah। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी विदाउट हिडन फाइल्स एंड फोल्डर। ये पूरे फाइल और फोल्डर को डिस्प्ले करके दिखाएगा और इसमें जितना भी ये हिडन फाइल दिखा रहा है वो इसमें शो नहीं करेगा। जैसे दिखते हैं dir/a-h। अब ये देखिए फ्रेंड इसमें हमारा हिडन फाइल को शो नहीं करेगा, बाकी फाइल देखिए पूरा फाइल शो कर दिया और इसमें हिडन फाइल कहीं भी नहीं है। तो ये विदाउट हिडन फाइल को शो करता है। अगला फ्रेंड्स हमारा है dir/ar कमांड जो होता है फ्रेंड, ये पूरे फाइल्स और डायरेक्ट यानी कि उस फाइल और फोल्डर को शो करता है जो केवल रीड कर सकते हैं, यानी केवल पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ राइट नहीं कर सकते हैं। यानी AR का मतलब दिस कमांड इज यूज टू अरेंज एंड डिस्प्ले रीड ओनली फाइल्स। इसको करके देखते हैं फ्रेंड dir/ar। फ्रेंड ये जैसे ही इंटर मारेंगे ये जितने भी देखिए यहाँ पर दिखा रहा है फाइल और ये फोल्डर, ये सबको हम केवल रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ राइट नहीं कर सकते हैं, ये केवल रीड ओनली फाइल्स हैं। तो रीड ओनली फाइल को डिस्प्ले करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं dir/ar का। और जैसे इसका अपोजिट हम लोग करते हैं dir/a-r। ये क्या करता है, पूरे फाइल और फोल्डर को शो करेगा बट इसमें हमारा रीड ओनली फाइल्स नहीं होगा। देखिए रीड ओनली फाइल इसमें नहीं है, बाकी पूरे फाइल्स को शो कर रहा है। अगला कमांड है फ्रेंड्स AD। AD का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो AD का मतलब होता है अरेंज डायरेक्टरी, यानी दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ओनली डायरेक्टरी। फ्रेंड्स ये हमारे केवल डायरेक्टरी को एक जगह करके अरेंज करके और केवल फोल्डर को ये डिस्प्ले करेगा। चलिए देखते हैं।
देखिए फ्रेंड, इसमें डी आई आर सब लिखा हुआ है, मगर इसमें हमारा क्या करेगा, सबको एक जगह कर देगा DIR AD। देखिए फ्रेंड, यानी कि DIR हमारा एक जगह हो गया और फाइल हमारा, यानी कि केवल ये डायरेक्टरी को शो करेगा, हमारे फाइल को शो नहीं करेगा। एक जगह डायरेक्टरी को अरेंज कर दिया और केवल डायरेक्टरी को शो कर दिया, 0 फाइल्स। इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 फाइल्स दिखा रहा है, बट इसमें 0 फाइल्स। क्यों? क्योंकि इसमें केवल डायरेक्टरी को ही शो करेगा, फोल्डर को हमारा यहाँ पर ये केवल फाइल को शो नहीं करेगा, केवल फोल्डर को शो करेगा। अब इसमें अगला कमांड है हमारा फ्रेंड DIR AD। तो ये क्या करता है कि ये हमारे पूरे फाइल को शो करेगा, फोल्डर को शो नहीं करेगा फ्रेंड। जैसे कि इसमें 0 फाइल्स हैं, अपना डायरेक्टरी शो कर रहा है, और अगले वाला में ये फाइल शो करेगा मगर डायरेक्टरी शो नहीं करेगा। DIR/, इसमें हम लोग डालते हैं A-D, इंटर मारिए फ्रेंड। देखिए ये केवल 7 फाइल है और 0 डायरेक्टरी। क्यों? क्योंकि इसमें केवल फाइल को शो करेगा, फोल्डर को शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए केवल 7 फाइल्स हैं, हमारा फोल्डर 0 है। अगला कमांड फ्रेंड्स हमारा है DIRS। तो DIRS जो फ्रेंड होता है हमारे C ड्राइव के अंदर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर फोल्डर, जितना भी फोल्डर के अंदर फोल्डर बना होगा पूरे फोल्डर को, फाइल को शो करेगा। जब तक पूरा दिखाना है तब तक स्क्रीन आपका चलते रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसको करके, ये रुकने वाला नहीं है। DIR/S ये पूरे सिस्टम फाइल को शो करता है फ्रेंड। देखिए ये अब जब तक से पूरे फाइल को शो ना कर दे, ये तब तक से ये रुकेगा नहीं। तो फ्रेंड इसको हमें रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए Ctrl+C का इशारा लेना होगा। Ctrl+C करेंगे, ये हमारा रुक जाएगा, जहाँ पे वहीं से रुक जाएगा। क्योंकि ये जब चलने लगा स्क्रीन पे, जब चलने लगता है तो ये रुकने का नाम लेता है, जब तक पूरा दिखाना था। इसलिए हम पहले बीच में ही इसको स्टॉप कर दिए Ctrl+C से। अब हमारा अगला कमांड है फ्रेंड, अगला कमांड है DIRP। अब DIRP क्या होता है फ्रेंड? तो ये DIRP का मतलब होता है पेज वाइज फ्रेंड। यानी जो भी हम कमांड अभी देख रहे थे, पूरा स्क्रीन चल रहा था, उसको हमें एक एक पेज देखना है, यानी कि रुक नहीं रहा था, उसको पेज वाइज देखना है। तो DIR/ किसी भी कमांड के आगे आप लगा सकते हैं। S के आगे /P लगा दिए, ON के आगे P लगा दीजिए, एक पेज शो करेगा। देखिए फ्रेंड, एक पेज शो किया और यहाँ पर प्रेस एनी की टू कंटिन्यू लिख दिया, यानी कि फिर हम इंटर मारेंगे, फिर हमारा ये क्या करेगा, एक पेज शो करेगा। जब तक इंटर मारेंगे शो करता रहेगा, एक पेज दिखाया, फिर प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फिर इंटर प्रेस किए, फिर एक प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जब तक से हमारा इंटर प्रेस करते रहेंगे ये अपना शो करते रहेगा, एक एक पेज शो करता रहेगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू होता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए Ctrl+C से करके फिर से रोक देते हैं, क्योंकि एक एक पेज दिखाने में बहुत समय लग जाएगा। फिर अगला कमांड है हमारा फ्रेंड DIRL। अब DIRL क्या होता है फ्रेंड? तो इसको ज़रा समझिए। देखिए ये जितना भी हमारा फाइल फोल्डर है, सब FJH जब जितना है, ये सब कैपिटल लेटर में है, यानी कि ये सब कैपिटल लेटर में है। अब इसको स्मॉल लेटर में नहीं, लोअर केस में, अपर केस में है, इसको लोअर केस में देखना है। तो इसके लिए DIR/L करेंगे, ये लोअर केस में हो जाएगा। देखिए फ्रेंड AD ये सब जितना है सब लोअर केस में हो गया, ये जितना भी है सब लोअर केस में, जो स्मॉल लेटर में हो गया ये पूरा। तो L का मतलब होता है लोअर केस फ्रेंड। अब ये हमारा अगला है DIR4। DIR4 क्या करता है फ्रेंड कि जब हम ये हमारा ईयर जो होता है, जब ये 2003 दिखा रहा है, ये 2023 2023, ये हमारा 4 डिजिट में भी फिलहाल शो कर रहा है। ये 4 डिजिट में शो नहीं करेगा, ये 4 डिजिट में, उसको 4 डिजिट में देखने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं DIR4, यानी कि यहाँ पर हमें लिखना होगा DIR/4। ये 4 डिजिट में, ये तो पहले से ही 4 डिजिट में है, तो क्या 4 डिजिट में शो करेगा। अगला कमांड है हमारा फ्रेंड से फ्रेंड एग्जिट। ये एग्जिट क्या करता है फ्रेंड? तो ये एग्जिट हमारे डॉस को बंद कर देता है, यानी जो कमांड पे हम वर्क कर रहे हैं फ्रेंड, ये कमांड को हमारा बंद कर देता है। चलिए एग्जिट लिखते हैं EXIT, एग्जिट लिखते हैं, हमारा ये डॉस बंद हो गया फ्रेंड। तो ये जो हमारा था, ये जितना भी हमारा कमांड था, ये कमांड हमारे फाइल और फोल्डर को एक तरीके से, अलग अलग तरीके से देखने के लिए फ्रेंड है। तो हम लोग इस वीडियो में DIR सब यानी सम इंटरनल कमांड के बारे में जाने। एक्सटर्नल कमांड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो ये कमांड जो होते हैं केवल हमारा फाइल और फोल्डर को देखने के लिए होता है, अलग अलग तरीके से देखने के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने फाइल और फोल्डर को बनाने के लिए देखिए कैसे कोई बनाने नहीं, फाइल और फोल्डर को अलग अलग तरीके से देखने के लिए हम लोग इसका यूज़ किए। अब ये फाइल और फोल्डर बनता कैसे है? तो फ्रेंड्स हम लोग इस फाइल और फोल्डर को बनाना सीखेंगे, कैसे फाइल और फोल्डर बनाते हैं। इसको सीखने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो को, यानी कि नेक्स्ट कमांड क्लास में चलना होगा।
जो कि हम वहाँ पे आपको बताएंगे, जिसका नाम होगा फाइल मैनेजमेंट कमांड। ये फाइल मैनेजमेंट कमांड जो होता है वो फाइल मैनेजमेंट कमांड हमें कैसे कोई फाइल बनाते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो फाइल मैनेजमेंट कमांड में हमारा वो बनता है। तो फाइल मैनेजमेंट कमांड में हम लोग फाइल बनाना सीखेंगे फ्रेंड्स, और उसको फाइल को कैसे बनाते हैं, कैसे देखते हैं, वो हम थ्योरी और लैब के साथ देखेंगे, वो प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम लोग फाइल मैनेजमेंट कमांड में पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कैसे फाइल मैनेजमेंट कमांड पढ़ते हैं हम लोग। तो फाइल मैनेजमेंट कमांड पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखने के लिए इंतजार कीजिए।